हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो अपनी प्रश्नावली 16 की वो स्टार्ट कर रहे हैं। इन जो ठोस आकृतियां हैं उनसे संबंधित आयतन और क्षेत्रफल के बारे में, यानी ठोस आकृतियों से संबंधित क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम रहेगा। अब इससे पहले क्या है कि ये प्रश्नावली आपकी कुल रहेगी 5 अंक की। एग्जाम में इसमें से 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मुख्य रूप से फॉर्मूले काम आते हैं वो मैं आपको लिखा दूं। जैसे सबसे पहले आपको कहा था इसमें घनाभ का। अब जो घनाभ होता है क्यूबॉइड, वो पहले जान लो क्या होता है। क्यूबॉइड यानी घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जो 6 आयतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और ये मान लो इसकी लंबाई हो गई है, ये मान लो इसकी चौड़ाई हो गई है, ये मान लो इसकी ऊंचाई हो गई है। तो ये क्या कहलाता है? एक घनाभ कहलाता है जो 6 समांतर आयतों के संयोजन से प्राप्त होता है। इसमें तो कुल 6 फलक होते हैं। जैसे जो अपने घरों में आमतौर पर कमरा होता है वो हम लगभग घनाभाकार मानते हैं, या माचिस की डिबिया है, वो सारे आपके घनाभ होते हैं। इसमें देखो आपको 3 चीज़ याद रखनी है। एक तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आप शॉर्ट में TSA भी आप इसको ले सकते हो, यानी टोटल सरफेस एरिया, जो होता 2 × LB प्लस BH प्लस HL आपको याद रखना है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी याद रखना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? कर्व्ड सरफेस एरिया की, CSA, जो आपको होता है 2 × H ब्रैकेट में L प्लस B। एक इसका होता है आयतन, यानी वॉल्यूम। आयतन आपका आएगा L × B × H। ये तो फॉर्मूले हो गए किसके? घनाभ के। साथ में इसमें जो विकर्ण की लंबाई होती है उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, जो रूट में L² प्लस B² प्लस H²। इस तरह से आपको इसको याद रखोगे। ठीक है, अब घनाभ के बाद में आपका नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है किसका? घन का आता है। तो देख लीजिए आप घन की आकृति कैसी होती है। मिटा रहा हूँ इसको मैं वापस। हम देखो बात करें किसकी? घन की बात कर रहे हैं। घन की जो आकृति होती है वो 6 समान वर्गों की परस्पर सतहों को जोड़ने पर आप क्या बनाते हो? एक घनाभ आप प्राप्त करते हो। मान लो ये मेरे पास वर्ग है, आपको इस तरह से 6 समान आकार के वर्ग है, उनकी सतहों को परस्पर जोड़ना है और क्या प्राप्त करना? आपको एक घन प्राप्त करना है। इनकी देखो वर्ग तब भुजा सारी समान होती है। ए होती है ए भी ए होती है, और ये भी क्या होती है? ए होती है। ये घन हो गया। और अब देखिए घन के लिए भी आपको अपनी तीनों बातें याद रखनी है बारी बारी से। एक तो क्या होता है इसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है TSA, जो इसका 6A² होता है। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो इसका CSA होता है, यानी 4A²। इसके अलावा इसका एक आयतन भी होता है, और इसका आयतन होता है क्या? A³ होता है। एक इसकी होती है विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई को आपको कैसे लिखना है? A√3 के द्वारा आपको इसको लिखना है। तो ये आपने इसके चारों फॉर्मूले लिख लिए हैं।
अब उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो बेलन के बारे में आपको देखना है। देखो जो बेलन होता है उसकी किस तरह की आकृति होती है वह देखिए आप। बेलन जो हमारे पास है उसमें देखो दो तो उसकी समतल सतह होती है और बीच से क्या होता है वो वक्राकार फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली अपने घरों में हम जो इस तरह की आकृतियाँ होती है ना, इनमें आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान लो घरों में गिलास वगैरह होता है, ये थोड़े से आपके किस फॉर्म में आते हैं, बेलन की फॉर्म में आते हैं। इसमें देखो ये तो इसकी होती है त्रिज्या r और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, ऊंचाई h, ये होती है इसकी ऊंचाई। और अब इसके लिए भी आपको क्या करना है, वही तीनों चीज़ें इसकी आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यदि आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हो तो इसको आप TSA से लिख सकते हो, जो होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। एक जो इसका होता है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब आप CSA की बात करते हो 2πrh। एक इसका जो क्या होता है आयतन होता है, और आयतन इसका याद रखना आपको क्या होता है πr²h, ठीक है। ये बेलन के बारे में आपको बात तीनों याद रखनी है। अब बेलन के बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है शंकु का। तो देखिए शंकु के बारे में भी मैं आपको लिखा देता हूँ। अभी शंकु की जो आकृति होती है हमारे पास, उसको आप लगभग जैसे जोकर की टोपी होती है उस तरह से आप उसको मान सकते हो। उस तरह की क्या होती है, शंकु की बनावटें होती है। जैसे मान लो इस तरह से शंकु जो बना होता है, और शंकु में क्या करना आपको, ये तो इसका भाग समतल होता है वृत्ताकार, ऊपर वाला भाग क्या होता है इसका वक्रकार होता है। तो ये तो इसकी होती है त्रिज्या r, ये इसकी ऊंचाई h होती है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, l होती है। आपको इसकी देखो सारी बातें याद रखनी है। क्या, एक तो होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है πr r प्लस l। एक इसका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है πr l। एक इसका जो आयतन होता है, तो ध्यान रखना शंकु का आयतन बेलन का 1/3 भाग होता है, 1/3 πr²h। ये तीनों बातें आप किसके लिए याद रखोगे, शंकु के लिए आपको इसको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा गोले का। अब देखिए गोले के बारे में क्या याद रखना आपको। गोला जो होता है हमारे पास, यानी स्फीयर की बात करें, वो जैसे घरों में अपने गेंद वगैरह होती है ना, फुटबॉल वगैरह गेंद वगैरह, तो उस तरह की जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है, गोला कहलाती है। गोला है हमारे पास, और उसकी त्रिज्या क्या माननी है आपको, r। ये इसकी r त्रिज्या होगी। देखो वृत्त और गोले में डिफरेंस याद रखना। वृत्त एक समतल आकृति होती है, जबकि गोला क्या होता है, एक ठोस आकृति होती है। ठोस आकृति और समतल आकृति में मैंने ये याद रखना कि ठोस आकृति होती है उसका कुछ ना कुछ आयतन होता है, जबकि समतल आकृति का कोई भी आयतन नहीं होता है। ये विशेष मैन रूप से आपको याद रखना है। अब इसमें आपको याद रखना क्या, एक तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना है, जो मेरे पास होता है 4πr²। एक इसका देखो आपको आयतन याद रखना है, जो होता है 4/3 πr³। वक्र वगैरह इसका होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट अगला, अर्धगोले का आता है। अर्धगोला, और यदि हम अर्धगोले की बात करें
तो जो अपने घरों में कटोरीनुमा संरचना होती है इस तरह से बनी हुई, ये क्या होता है आपका अर्धगोला होता है, ठीक है ना, ये अर्धगोला है। और इसकी ये होती है त्रिज्या होती है, मान लो ये आर। अब देखो इसके लिए भी आपको अपनी वो सारी बातें याद रखनी है, जैसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। एक होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और इसका जो आयतन की बात करें वो होता है 2/3πr³। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो कुछ और बातें हैं, वो देखो आप इसमें याद कर सकते हो। जैसे एक आपका देखो इसमें खोखला बेलन भी होता है, खोखला बेलन। अब देखो खोखला बेलन होता है ना, उसका डायग्राम ऐसे देखिए आप, इस तरह से, मतलब उसमें दो बेलन होते हैं, उनको जोड़ के क्या आप बनाते हो खोखला बेलन। तो यानी ये इसमें अलग होता है और ये जो वो आपका अलग होता है, ठीक है ना। ये जो अंदर वाला होता है ना बेलन, एक होता है ये बाई बेलन, बाहरी वाली त्रिज्या आपकी R1 होती है और अंदर वाली होती है R2। ये इनकी तो अलग अलग त्रिज्या होगी, और यहाँ जो इसकी ऊंचाई है ना वो आपको सम रखनी h। और अब इसमें आपको क्या लिखना है, इसका सबसे पहले देखिए इसका आयतन देखिए आप, इसका जो आयतन होता है वो πr1² - r2² × h, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो बेलन का आपने आयतन का फॉर्मूला पढ़ा है उसी से आपको तो प्राप्त हुआ। कैसे, जैसे ये भारी, आपको क्या करना पड़े, इस भारी बेलन में से आंतरिक का घटना आयतन, तो भारी का तो ये हो गया ना सॉरी, और आंतरिक का हो गया πr2² h। पाई कॉमन आ पाई h बार आपके पास r1² - r2², ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको संपूर्ण प्रश्न निकालोगे तो उसमें देखो क्या होता है आपके पास, ऊपर देखो वलय बनी हुई यहाँ पर। एक तो आंतरिक का तो आ गया आपके पास कितना 2πr1h, बाहरी का आ गया 2πr2h, प्लस दो वलय का क्या आ गया आपके पास 2 × πr1² - r2²। अब देखो आपको इसमें करना क्या है, यहाँ सब में से आप 2π देखो कॉमन लेंगे बार एक बार आप, तो बचेगा r1h प्लस r2h प्लस r1² - r2²। 2π को देखो आप यहाँ सेम रख लोगे एक बार आप, r1 + r2 × h प्लस r1 - r2 और r1 + r2। इसको सॉल्व करोगे ना तो मान के आएगा पास 2π, r1 + r2 बार कॉमन आ गया हमारे पास, बचेगा h प्लस r1 - r2। जब आप इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हो तो ये बन गया आपका कौन सा 2π r1 + r2 प्लस h प्लस r1 - r2। ये इसका आप याद रख सकते हो। और यदि आप इसमें वक्र पृष्ठ की बात करना चाहें तो वक्र पृष्ठ में आपका केवल इतना जगह यहाँ तक का, ठीक है ना, यहाँ तक आ जाएगा इसके अंदर। तो 2π r1 + r2 × h। यदि आप इसकी CSA की बात करना चाहिए तो 2π r1 + r2 × h, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका मैंने आयतन वगैरह आपको लिखा दिया सारा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे गोले के बारे में। जैसे जो गोला होता है हमारे पास है, यानी खोखला गोला, ये इसको आप मान सकते हैं गोलीय कोष। खोखला गोला या गोलीय कोष का मतलब ये होता है कि जो गोला है ना वो भी क्या अंदर से खोखला इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। ये अब आपको
इसका जो आयतन ना बाहर वो केवल निकाला होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको याद रखना है गोलीय कोष का, बस केवल ये याद रख लो गोलीय कोष का आयतन जो था आपका 4/3, क्योंकि इसकी तो उतरी यही तो होगी R1 बाहर वाली, तो आंतरिक होगी R2, तो 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा कुछ बातें और याद रखनी है आपको, यानी 1000 जो मीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है उसका मतलब हमेशा 1 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब का मतलब हमेशा क्या होता है 1000 लीटर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो ये मैंने आपको इसकी टॉपिक की जो मुख्य मुख्य बातें हैं, फॉर्मूले वगैरह हैं, वो सारे आपको नोट करवा दिए हैं। अब देखो इस टॉपिक से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आंसर है उनकी स्टडी कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन आंसर करने से पहले देखो मैं कुछ आपको फॉर्मूले वो बनाने सिखा देता हूँ इसमें, ठीक है ना। ये तो पहले आपको नोट करने ही सारे। अब देखो बनाने के बारे में आप इसमें, जैसे मान लो शुरुआत में आपने बनाया था, देखो घनाभ वाला फॉर्मूला बनाया था। घनाभ वाले में क्या था, आपने 6 घनाभ लिए थे आपने इस तरह से, ये दूसरा आपने ये घनाभ लिया था। हमें क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। देखो ये नीचे वाला घनाभ आयत होगा आपका, एक तो एक बिल्कुल ऊपर वाला हो गया, ये H B L L B और H, 6 आयत हो गए ना आपके। देखो एक तो आपको इस आयत का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्राप्त करना है, यानी इसका मतलब आयत भाग को निकालना है क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। सेम जब आप इसका निकालोगे तो इसका भी आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और जब आप इस साइड वाले का निकालेंगे इधर का तो इसका आएगा B गुणा H, और इसका निकालोगे तो इसका भी आएगा B गुणा H। अब जो देखो आगे और पीछे वाले बचे हैं ना, इसमें देखो L और H काम आ रहे, तो ये क्या हो गया आपकी L गुणा H, और ये भी L गुणा H। तो ये LB प्लस LB प्लस BH प्लस BH प्लस LH प्लस LH। तो देखो 2 तो LB हो गए, 2 BH हो गए, और 2 HL हो गए। अब जो सब में से आप 2 कॉमन लेंगे बाहर तो आएगा LB प्लस BH प्लस HL। तो बन गया ना फॉर्मूला। इस तरह से आप जो घनाभ था उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप बना सकते हो। अब देखो यदि आपको वक्र पृष्ठ का बनाना है तो आपको पता है ये ऊपर से और नीचे से खुला होता है ना यहाँ से, तो मतलब ये दोनों नहीं आएंगे, इसमें दोनों कट हो गए। अब बचे कितने केवल वो बचे, तो 2 BH हो गए, 2 HL हो गए, 2 H कॉमन आया, B प्लस H, या इसको लिख दो आप L प्लस B। ये इसका क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन की बात करें तो देखो जो नीचे वाली सतह है उसका क्षेत्रफल आपका L गुणा B है, ये आपको कहाँ तक लेके आनी है, H तक, तो H से गुणा कर दो, इसका हो गया आयतन, ठीक है ना। तो ऐसे आप सारे फॉर्मूले वो बना सकते हो। मैंने आपको एक केवल फॉर्मूला बना के बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप ये फॉर्मूले याद करना। टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट करें, तो इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ऐसे कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन में पर मिलता रहे। धन्यवाद।